बांध दियो जरा मां बंदोल के पुड़काई बांध दियो ताकि मौत आएगी क्यों किया तो थाने कीड़ो नितश मुंडा नहीं बोलनु साथे ही बोल गया आज तो क्यों अब तो मौत आ अब रावण के कोई परवाह करो मौत के क्या कि ये तो दो तपस्वी है ने मैं काई समझूर बांध दिया है जगह कई दिन मारा राक्षस ने सुबह सुबह गले हो करी चौका करे बेटे यार आ गया ये कोई चिंता नहीं रामेश्वर की कथा रामेश्वर हाँ आ थोड़ी सी रामेश्वर की कथा है यह कि भगवान राम जी की इच्छा हुई कि समुद्र को किनारो है बहुत ही सुंदर जगह है अटे शिव जी की स्थापना करा शिव जी की स्थापना क्यों करी देखो शिव जी वरदान देवाड़ा में सबसे श्रेष्ठ है जब महाभारत को युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने कियो जो अर्जुन तू महाभारत का युद्ध में लड़वा जावे पहली तू शंकर जी की पूजा कर तो शंकर जी की पूजा करी तो भगवान शंकर कियो हे अर्जुन मान कियो युद्ध में हमारी विजय हुए तो राम जी के विजय के वास्ते रावण विजय होने के वास्ते अटे शिवलिंग की स्थापना करी और शिवलिंग की स्थापना कर तो बड़ा बांदरा ने भेजा कि आसपास का जगह ऋषि मुनिया सब ने मैंने बुला लियो और शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है अब महाराज बे कियो अच्छो पंडित लियाओ जरा बे ऋषि मुनि झगड़ा भेड़ा हुआ बे कियो सा देखो जानकार तो मैं यहाँ कम तो मैं ही बनी यहाँ पर जिष्या भगवान शंकर रावण प्रश्न हुए जिष्या माऊ को नहीं क्यों आपा तो शिव जी का जड़ी छोड़ा वो माँ तो ही छोड़ दी आपा तो जड़ी छोड़ा भगवान शंकर के रावण तो माँ तो ही छोड़ दियो अरे रावण कर्म कांड को बड़ो विद्वान हो पढ़ी लिखियो रावण तो रावण विधि विधान आप प्राण प्रतिष्ठा करा सके तो एक रामायण में कथा है इमें तो कोनी दूसरी रामायण में कथा है कि लंका के मायने रावण के ने आपका दूध भेजा अरे रबो बुझो काई बात है क्यों राम जी एक शिवलिंग की स्थापना करे और आप से करासी आप भी की प्राण प्रतिष्ठा करो तो रावण क्यों ठीक है राम प्राण प्रतिष्ठा करो मैं करूं जरूर अरे मारा तो इष्ट है भगवान शंकर तो रावण बट आयो अब सगड़ा ऋषि मुनि भेड़ा हो गया राम जी है लक्ष्मण जी है हनुमान जी है सब है तो रावण केवे महाराज प्राण प्रतिष्ठा तो करा दो पर मैं विधि विधान कराऊं या वन कराऊं प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान होना चाहिए कि तो विधि विधान बता कहीं है कि थे तो प्राण प्रतिष्ठा कर कौन सको लक्ष्मणी कौन कर सके क्यों ताकि लुबेया दुनिया की साथे प्राण प्रतिष्ठा जद हुए जब जोड़ा या करे जोड़ो को नहीं तांगे दुनिया कोई तो क्यों जोड़ो ले राम जी के जोड़ो को ले जोड़ा तो तू ले गयो बटे जोड़ो जाऊं कटू क्यों जने एक काम करो थे हनुमान जी ने भेज दियो या तो सीतावली को नहीं मैं कर राक्षस भेजा हनुमान जी कह दिए कि तद राम जी बुलावे शिवलिंग की स्थापना करिए तो सीता जी आ जाए जाओ हनुमान जी कुछ विमान ले जाओ अरे पुस्तक विमान सीता लियो कह दिए राम जी बुलावे अब वे जाकर के हनुमान जी कियो माता जी हाँ क्यों राम जी आ गया क्यों कटे है क्यों बटे क्यों थाने कियन बुलावे अरे मन ये कहती लीजिए रावण ने मार लीजिए यहाँ का क्यों मारना काट कूटना पचूसी पहले बीच दूसरी घटना होगी खाई कि राम जी शिवलिंग की स्थापना करी बट आपत्ति आएगी कहीं कि बिना जोड़ा बिना बट हुआ कौन के पंडित कौन है क्यों रावण और प्रतिष्ठा कराई कौन के थे राम जी क्यों जरा चलो अब सीता जी ने लेकर आ गया बेटे और रावण विधि विधान विधि प्रतिष्ठा करना बैठो और राम जी हनुमान जी ने क्यों जल्दी जा काशी गवान शिवलिंग लिया बेटो और जल्दी आई तो मूड चूक गयो तो प्राण प्रतिष्ठा हुए गोली और हनुमान जी ने अभिमान के वो मार लियो हनुमान जी गियो बटे आगे भगवान शंकर अग्रिश देव जी ने कथा सुना हनुमान जी कथा सुनवा ला गया बटे तो मोड़ो हनुमान जी की राम जी की कथा सुन लिया शिवलिंग तो पटी ले गया अब कथा सुन ला गया तो मोड़ो क्यों अटिल रावण क्यों जल्दी करो अरे मूर्त जा रही है क्यों वो हनुमान तो आई को नहीं आया तो बालूका को शिवलिंग बनाओ बालूका को शिवलिंग बनायो अरे प्राण प्रतिष्ठा होगी अब कहिए भगवान शंकर कहवे कि हे राम जी था पर प्रश्न उठे वरदान मांगो कहीं कि युद्ध में मैं रावण जीतूं बस वही वरदान दो क्यों तथास्तु अबे राम जी कहवे के
वाह 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 भाई शंकर प्राण प्रतिष्ठा जोरदार कराई भगवान साक्षात प्रकट हुए वरदान दे दियो और तन में गुरु दक्षिणा में गाई दियो क्यों मन गुरु दक्षिणा मा दियो कि थाकर मग प्रेम नहीं होना चाहिए ने जीवन जति लड़ाई चालनी चाहिए बस मन ओ दे दियो गुरु दक्षिणा में राम जी क्यों तथास्तु चाल अब आंध्रा क्यों अब लड़ाई खेती करा क्यों कि सीता तो आगे लड़ाई करवा भागो कहीं आप सीता ले परा चलो ये कहीं बिंदे कौन मरे अपना ही कौन मरे कि राम जी क्या नहीं मर्यादा विरुद्ध काम है अब तो सीता ने लड़कर रावण ने मार ले जाओ जा सीता हनुमान जी जाओ वापिस छोड़ दो सीता तो सीता ने वापिस छोड़ दिया अब सुहेल पर्वत पर आ गया आकर के बैठे अब देखो रावण केवल भी राम का लक्ष्मण का और वो मारो भाई डरपोक भाग वेंगन गियो वे हैकटे वे नदी का वो तो शुरू माने तो वे सुहेल पर्वत पर राम जी बैठा है और रावण भगवान राम की काई झांकी देगा बहुत सुंदर झांकी है भगवान एक हाथ को तकियो बनाया पैर पसाया सो रिया है अंगद और हनुमान जी चरण सेवा कर रिया है और विभीषण राजनीति की सलाह दे रही है सुग्रीव सामने बैठो है और लक्ष्मण जी वीरासन से धनुष बाण ले बांध रहा सब बैठा है राम जी की बहुत सुंदर जागी रावण देखो क्यों ऐ की राम अरे लक्ष्मण की ऐ क्यों ठीक है क्यों आण दो ए बांदरा ने अरे मनुष्य ने तो मैं की गुण समझू ये तो हमारे सामने कीड़ी मकोड़ा है क्यों की गोली लड़न दो क्यों अब रावण आपकी मंदोदरी रानी ने साथ ले जाकर के और बड़े नाच कूद को अखाड़ो रोक दियो भी अखाड़ा के मायने बेच की सुंदर सुंदर देव कन्या है वे नाच रही है गाना गा रही है अब देखो अटी तो लड़ाई हुए अरे वो गाना देखे वो गाना सुने नाच देखे हाँ तो भगवान राम जी विभीषण ने पूछे कि विभीषण आप मधुर मधुर आवाज कटू आवाज आवे अरे देखो कालो कालो पूर्व दिशा में कहीं दिखे बांधो कोई बादला है अरे बादला के मान जिया बिजली चिमके जिया एक चीज चमकती हुई दिखे कि कहीं है तो विभीषण के महाराज न तो कोई विजय हुई है न कोई बादला है न कोई बिजली है न कोई बादल गाजे तो कहीं है कि ओ रावण को अखाड़ो है और ओ रावण को छत्र है और ई के मायने की बेर रावण की जगी स्त्रियां है वे नाच गाना गा रही है और मंदोदरी के जो कर्णफूल है वे बिजली की नाम चमकरिया कराई बिजली का नाम चमकदार करे कराई दिखे कोनी तो राम जी एक बाण की टोकी और छत्र तोड़ करके और मंदोदरी का वे कर्णफूल तोड़ करके वो बाण वापिस राम जी के नाई गयो अब तो महाराज रावण का रंग में भंग पड़ गयो जो ही छत्र टूटियो और जो भी रावण को मुकुट टूटियो और जो मंदोदरी का कर्णफूल टूटिया तो मंदोदरी कियो ये तो अपसुर टूट गया रावण कियो सूरवीरा के की अपसुर बनी हुए आप घर जाओ सो जाओ अब सब सो गया सुबह प्रात काल उठता ही भगवान राम जी मीटिंग करी और सगड़ा बांदरा ने बेड़ा करया सुग्रीव ने बुलायो और विभीषण और जामवंत नलिक सब ने पूछो देखो अब आपने आगे के लिए कई रणनीति तैयार करनी है बात बताओ तो जामवंत जी के महाराज एक हमारी बात सुन लो लड़ाई तो फिर करनी ही है कहीं कि एक बार रावण ने और अवसर दे दिया अगर रावण मान लेवे और राजी खुशी आपके शरण में आ जावे और माता सीता ने दे देवे तो लड़ाई लड़ जावे एक बार अवसर और दे दो देखो राम जी के श्रेष्ठ 3 मंत्री है सुग्रीव विभीषण और जामवंत पहले विभीषण आयो जरा सुग्रीव कनु सलाह ली राम जी क्यों विभीषण आयो है काई करनो चाहिए वो क्यों इन्हें बांध कर रख लियो जानी न जाए निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया निशाचरों की माया ने कोई जान को सी बांध रख लियो पर आ बात सगड़ांगे जची को नहीं कहे कि जची की के कौन जची हनुमान जी कौन जची के नहीं नहीं राम जी के ही कौन जची भी की बात सलाह सुग्रीव की राम जी के हनुमान जी के जची को नहीं और दूसरी सलाह विभीषण ने पूछी कि समुद्र के पार क्या उतरना चाहिए वो क्यों महाराज
समुद्र थांगो कुलगुरु है इन प्रार्थना करो। ओ मत लक्ष्मण के कौन भाई लक्ष्मण क्यों नहीं है तो प्रार्थना करना कायरा का काम है सोच जो तो दो मंत्री है दुनिया की सर्वसम्मति से पास होनी हुई बात। अब जामंत है तीसरो मंत्री वो के महाराज एक मारे मन में है एक बार रावण ने अवसर और दो और रावण मान ले तो ठीक है मिनक मरे को नहीं तो लड़ाई तो करनी है। तो आ जामंत की बात सब के जैसे जामंत के तो बिल्कुल सही बात है। एक बार रावण ने चाणस और दे दो फिर क्यों किन भेजा बटे दूत के रूप में जय क्यों बाली ने भेजो नहीं अंगद ने भेजो बाली पुत्र अंगद ने भेजो। अब अंगद ने क्यों भेजो बटे ई बात से भेजो कि बाली और रावण दोनों मित्र हा और बाली के बारे में और अंगद के बारे में रावण ने ठाओ कि इक्याण का बलवाने क्यों कि बाली भी ने रावण ने बांध कर लियायो तो आपके पलंग कर बांध दियो जरा ओ अंगद रोजना भी के माथा में नंगारा बचा दो जरा इन जाता ही डर गई क्यों देख मारा बाप नहीं मार दियो थारी गिरे आई है तू जा राम जी के शरण पड़ गया नहीं तो थारी मृत्यु आई है। मारो बाप तन खाक में दाइयो जगह नहीं मार रही हो अब तू तो मारा बाप ही डर तो खाक में पड़ी रही हो तू बाप तो बलवान है कोनी ई वास्ते अंगद ने भेजो क्यों इन भेजो। अब महाराज अंगद जी महाराज गया बटे अंगद जी हनुमान जी तो एक फलांग मार गया अंगद जी क्यों नहीं मर्यादाओं जानू चाहिए। अंगद जी धीरे धीरे गया अब महाराज धीरे गया आगे गेट पर बे पोरादार बैठा मैंने देख ताई पे तो धूम मुटिया भाग्या रा बांदरो आ गयो क्यों वो लंका जाली सको सगड़ा भाग्या बट महाराज बग्गी पड़ गई अंगद ने देख ताई माया माया आडा डक लिया क्यों वो बांदरो लंका बाड़ी सको पाछो आ गयो एक अब वो घंटा काई करे लो पहले तो लंका बाड़ी है वापन बाड़ा लो सगड़ा नहीं की। अबे अंगद जी महाराज गया तो महाराज मैदान साफ तो एक विषमुखी नाम को रावण को बेटो वो क्यों रे भागो किया डरो काई किया बाहर मैं काई डरा तू डर तो भागी कि क्यों वो बांदरो आ गयो कि किसी क्यों लंका बाड़ी जीजियो क्यों कटे है क्यों बोलियो। अब महाराज अंगद ने देखता है सब लोग भाग्या आपका मकान ढक लिया अरे क्यों वो न जाने काई करे लो वो आयो विषमुखी वो बांदरो नहीं वो राक्षस है वो आर क्यों रे बांदरा तू कौन है रे अरे क्या आयो बता। अंगद क्यों मैं भगवान राम जी को दूत हूँ तू राम जी को दूत है क्यों हाँ पर तू बता तू कौन है जरा वो काई क्यों रो अंगद ने चिड़ापा ने कियो काई कियो अंगद क्यों मैं राम जी को दूत हूँ जर क्यों मैं राम जी की लुगाई ने चोर लिया जगह को बेटो हूँ चढ़ाव ने कियो राम जी की लुगाई ने चोर लिया जगह को बेटो तू की को बेटो है बता क्यों मैं तारा बाप ने खाक में रह क्यों तारी बुआ का नाक कटिया जगह को बेटो हूँ क्यों। अब तो दुनिया का लड़ाई की जो थापा मुका हुई वो लात ठोकी अंगद पकड़ बुआर पटकी उस दानी प्राण फेंके उठ गया तो बग्गी पड़ी महाराज रगड़ाई क्यों भागो रावण का बेटा ने मारा लियो अब गिरे अपनी आई है सगड़ा भाग्या अब तो महाराज अंगद जी महाराज अकेला ही आगे गया तो पोरादार खड़ा क्यों दंडोत प्रणाम क्यों काई बात है क्यों रावण को मिलनो है क्यों महाराज आपनो गुण मना करे मां पर थोड़ी कृपा राखी जो रस्तो सीधो रस्तो बढ़ियो जाओ। अब पेरादार महाराज कोई कोनी केवे के सीधा के रावण कन जाओ की क्यों सीधो ओ नाक की डांडी को रस्तो बढ़ियो सीधो कोई आडो हो जा वालो जाओ सवा। अब जो ही अंगद जी रावण की सभा में गया रावण आपके मंत्रियों सहित लिया बैठो बहुत सा सूरवीर मंत्री बैठा बैठे अब मंत्री देखियो रे ओ बांदरो आइयो अरे कठिन भागा कन्ने से किया के मंत्री सब खड़ा हो गया यहाँ रावण क्यों खड़ा क्यों हो कि वो आइयो कौन है क्यों लंगा बड़ा बाड़ी जो कटे की हो बैठ जाओ क्यों बेटा वो लात की ठोक दे तो अरे मैं बैठा हूँ पहली ठोकी तो मारे ताकत पस ठोकी भागे ठोकी अब एक क्यों बैठ जाओ नहीं तो तलवार देखी एक मारू सगला बैठ तो जाओ पड़े सीधा रहो अरे बाबा ही फुर्ती करो कि वो टकरा मुखी बांध दे दो। अंगद गयो रावण ने देखो अंदर अंग जात प्रणाम करियो क्या लंकेश नमस्कार करियो जर क्यों आय भाई बांदरा तू कौन है रे कटो आयो
कि महाराज मैं भगवान राम को दूत हूं। क्यों की आयो भाई तू? क्यों देखो मैं भगवान राम को दूत हूं और मारा पिता कह थाके दोस्ती भी नाते मैं थाना कुछ समझाण ना आयो का। अरे थारे बाप के मारे का दोस्ती भाई तू बांदरो यार मैं हूं जो राक्षस हूं। अरे क्यों मारा बाप को नाम कौन सुनियो की दे? क्यों काई नाम बता क्यों बाली? हाँ एक बाली नाम को बांदरो रहते तो जरूर जरूर क्यों भी कह थाके दोस्ती क्यों तो अंगद केवे तो जल्दी करनी पांच पूछो देर बाद परगण भी कर तो अंगद केवे के मारे पिता के तांगे मित्रता ई वास्ते में थाने कुछ बात कहने का वास्ता है। अरे कर ले नारायण से प्यार यही दुनिया में साथ ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बार बार। कर ले नारायण से प्यार यही दुनिया में साथ ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बार बार। कर ले नारायण से प्यार। बंदा तेरा यही रह जाएगा। क्या तू वहां से लाया क्या ले जाएगा? सब कुछ बंदा तेरा यही रह जाएगा। ये सब धोखे का संसार तुम्हें बचना है बेकार। ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बार बार। कर ले नारायण से प्यार। जाएगी तेरे जीवन की बाती रे। ना कोई संगी रावण ना कोई साथी रे। टूट जाएगी तेरे जीवन की बाती रे। हो जा बेसरनी से पार यही दुनिया में सार। ऐसी काया तुझे ना मिलेगी बार बार। कर ले नारायण से प्यार। रत कर ले राम गुण गाकर अपना निर्वाह कर ले। काम तुम्हारे सुख रत कर ले
सुन के अपना निर्वाह कर ले। तू तो काया को सुधार होगा जीवन का उद्धार, ऐसी काया तुझे मिलेगी बार बार, कर ले नारायण से प्यार। तो अंगद रावण ने केवे कि रावण मार करके लेकर आ गए है, ये वास्ते मैं तनी समझाने आया हूं कि तू सीता ने राम जी ने दे दे और राम जी के शरण में चले जा। तो रावण कहीं के अरे रे सुने ये तपस्याओं में थोड़ो डरूं, एक क्या होता है। अरे मारे देख इंद्र अठे मारे जल भरे पौन दे फूस काटे अग्निदेव रसोई बनावे, सगला देवता ने तो मड़ बंदी कर में जाऊं। अरे मैं एक मनुष्य हूं और एक बांदरा हूं, थोड़ो डरूं नहीं क्यों। मैं कोई मनुष्य हूं, डरूं नहीं कोई बांदरा हूं। मैं कौन हूं देख, मैं हूं सगली त्रिलोकी को मालिक, त्रिलोकी मारे बस में है। अब एक बता तू कि थारो बाप वो बाली कटे है, व्यंग करियो बिन ठाओ क्यों बाली ने तो राम जी मार दियो। तो रामो अंगद केवे कि बाली ने 5-7 दिन ही घटे, तू बात कर लीजिए के कहीं हलचल है तारी, तू खुद ही कर लीजिए जा। अब 5-7 दिन और घटे तन बाली ने जाने का, तू बड़े पूछ लीजिए कहीं सारी श्रद्धा है। अब इन्हें आटा पड़ी तो वो कहीं गिरे बिन केवे के सुने थारा बाप ने राम मार दियो और वो थारो बाप को शत्रु है, तन्ने दगड़ी में नाक डुबो मर जाणु चाहिए। जो तू देख जो बाली को दुश्मन हो भी कई साथ हो गयो, एक काम कर तू देख मैं कदो बलवान हूं, मारगन कति सेना है, कोई एक बांदरो याल को कोनी जो मारू सेना लड़ सके। एक काम कर तू तन हमारी सेना को सेनापति बना दूं, और तू बिन राम ने लक्ष्मण ने छोड़ दे हमारे साथ आ गया। अंगद समझ गयो कि ओ आपा ने लड़ार बुढ़ापन करे। जना अंगद केवे के सुनो, अरे ए भगवान राम जी ए मधु केवट न मारिया जगा। अरे सुन रावण तू एकी काई ओट करे, तू केवे के संसार में मार जण को योदो कोनी तो तने ठा कोनी, तू बड़ धनुष उठाने गयो तो थारा तो हाथ ही दब गया। बा तो मंदो दे टीकी वे बापड़ी थारो हाथ कटावे नहीं, तू तो अल्लाह मरतो बट गयो। अरे देख खरदूषण ने मार दिया, अरे थारी बेन का नाकान काट लिया, जगह 10,000 हत्या को बड़ो। और बेन ने तू केवे जीत लेवे, तू बेके राम जी के सामने काई है। अरे वो क्यों रे मैं रावण हूं, तू समझो कोनी। मैं देख मैं ये आता हूं कैलाश पर्वत ने उठा लियो जगो क्यों को उठे, और मारा माता काट काट 10 बार शिव जी ने होम दिया। मैं वो रावण हूं, मैं कम नहीं हूं। जरा वो अंगद केवे मैं तो 4 प्रकार का रावण सुनिया। बे रावण हूं तू किसो है, क्यों 4 प्रकार का किसा रावण सुनिया तू। क्यों एक रावण तो किन्नर लोग के मायने विजय करने के वास्ते गदा लेर गियो, किन्नरा की स्त्रियां ही बेन क्यों जाओ तांगा पन्यान क्यों क्यों मारू युद्ध करे। तो एक किन्नर की स्त्री भी को टांगड़ो पकड़ कर फेंक्यो तो समुद्र मार पड़ गयो। वो रावण है तू किसो है। एक और सुनियो मैं रावण किसो। एक रावण सहस्त्र अर्जुन कार्तिक वीर्यों लड़ने गयो, वो बिन बांध करके और घुड़शाला में बांध दियो। और वो कार्तिक वीर्य भी के 10 माता पर 10 दिया चास तो रोजी में। वो रावण है तू और किसो ही है। और तीसरो रावण किसो सुनियो, बाली नाम का बांदरा ने
बिल लड़बान कियो वो आपके माचा के बांध लियो अरबी को बेटो मैं अंगद भी के रोजी ना ठोइया की ठोक दो माता ही माता वो रावण तू है को और है किसियो अरे तीसरो रावण किसियो चौथो किसियो अरे चौथो रावण कियो पाताल में बलि राजा ने लड़ने तो वे छोरा बड़ गेड़ा दड़ी खेला तो बिन पकड़ लियो और पकड़ ठोकियो जरा बजे बे भगवान आ बावन भगवान बे क्यों रे छोड़ दियो लाई क्यों लंका को राजा रावण है ए चारा मुंह तू किशोर रावण है बता तो जरो अब आ बात की बहुत लाई नीचे नजर करनी कि अरे मैं तो वो हूं क्यों किशो कैलाश पर उतारे कैलाश पर तो मजदूर घणाई भाटा ठंडे 4 दिन में काई लेना देना है के मजदूर घणाई भैंसा सगड़ा पे आवे सगड़ा पे में काई लेना देना है भाटा ठंडे में काई है तो ई प्रकार भी के आपसी में वाद विवाद है अब अंगद के वे सुन मैं भगवान राम को पाई हूं मार में अति स्तु के मैं त्रिलोकी मां सबसे वीर हूं मार में अति शक्ति है कि तन मार करके और लंका न समुद्र में डुबा करके अरे मैं सीता ने ले जाऊं पड़े राम जी की आज्ञा नहीं है राम जी की आज्ञा आती है कि ओ तू सिर्फ बिन नीति की बात समझा राजा और सुने अरे तन में मार तो बाहर ही दूं पर तन काई मारूं थारो दादो तने जो वो कार्तिक वीर्य अर्जुनो जो बांध लियो और थारो दादो आर बिन कियो मन भिक्षा दे काई क्यों मारे पोता ने छोड़ दे अरे तू तो दान में दियोड़े वो तन छोड़ दियो अब दान में दियड़ा ने मैं काई मारूं दान का दियड़ा आदमी ने थोड़ो मारिया करे क्यों ई वास्ते तन में छोड़ू नहीं तो तन में मार दूं अब महाराज इयाल की बात हुई तो रावण ने रीछ आई रीछ आर क्यों इन पकड़ लियो और इन मार दियो इन्हें काट दियो अब रावण ने बिन अंगद ने रीछ आई जी को महाराज जमी के ठोकी थाप की जतानी बे पूरा दास बे मंत्री तो उठ भाग्या और रावण पड़ियो नीचे पड़ता ही रावण का 4 मुकुट पड़ गया बे मुकुटा ने उठा करके अंगद जी भगवान राम जी के भेजा हनुमान जी ने आकाश में मुकुटाया पकड़ लिया और राम जी ने दिया राम जी जामन तक पूछे मुकुट कौन है कटू आया तो विभीषण कहे महाराज ए राजा का 4 धर्म या करे ए राजा ने छोड़ करके आप तन आ गया क्यों कि अब रावण की मृत्यु है ये रावण का मुकुट है राजा का 4 धर्म या करे ये चारों धर्म आप तन आ गया अब तो अंगद ने रीस आई अब रावण के वे मार दियो तो मार दियो नेड़े कौन आवे वे राक्षसन के इन मारणो उबे के थे मारो मगन लात की ठोक दे नेड़े जावा को दिखियो अब रावण ने अंगद के वे अरे सुन रावण काई के थारे अटे एक ही योद्धा कोनी जो मारा योद्धा ने जीत सके रावण के वे थामे कुण लड़ाई को रे थामे देखो सुग्रीव में तो दम कोनी अरे मारो भाई डरपोक है जामुन तो जो बुढ़ो है बुढ़ियों लड़ाई हुए कोनी नद लील है जो भी शिल्प विद्या का जानकार है हाँ एक बांदरो आयो पहले लंका जला गयो वो की करामात है बहुत एक तो है क्यों जरा अंगद केवे क्यों साजे ही थारी क्यों लंका जला दी क्यों हाँ क्यों रावण की लंका बांदरो ही जला दी अरे वो बांदरो तो मामू शमू कमजोर हो गयो वे तो भी ने दूत बना भेजो क्यों और अंगद झूठ बोल गयो क्यों वो डर तो राम जी के नायो ही को नहीं क्यों वो राम जी के किए मैंने लंका मार दी थारो बेटो मार दियो जो डर तो आयो को नहीं जाने राम जी ठोक ही क्यों ये काम क्यों करायो बड़ तू रावण अरे रावण कह रहे के अबे आपस में विवाद हुआ है वो राम जी ने थोड़ो अनसन बोले तो हरि हर निंदा सुनाई जो काना होई पाप दो घात समान राम जी की निंदा करी तो अंगद जी ने रीस आई और अंगद जी सभा के मायने आपको पग रोप्यो अरे के रावण सुन ओ मैं पग रोपूं थारा योद्धा कोई भी मारो पग उठा ले तो चलो मैं हार गया और बटे अयोध्या चला जा 4 सीटा ने तू ही राखी जय माने ले जाऊं बोली जो मम चरण सकति सकता जय श्री राम जय
को पैर रोक दियो तो बटे सभी योद्धा बे को पैर उठाने के माने बारी बारी आवे पैर अंगद को टस मस नहीं हुए। और मेघनाथ भी आयो, अरे मेघनाथ हुए महाराज बे को पैर उठे कोनी, सगड़ा योद्धा मिलकर के उठावा लग गया तो भी पैर हटे कोनी। अब तो रावण ने रीश आई और रावण जोर को दौड़ करके और अंगद को पैर पकड़वा लगे। तानी अंगद पैर ने पाछो कर लियो क्यों मारे पगा पड़वाऊं भलो बनी में तारो, तू तो राम जी के पगा पड़ जगो थारो भलो जावे। अब तो वो रावण लजायमान हो गयो और सिंहासन पर बैठ गयो और अंगद जी महाराज जय श्री राम करके आकाश मार्ग उड़ करके और भगवान राम जी के ना आ गया। राम जी ने आकर के और लंका का सारा समाचार सुनाया कि ओ महाराज मैं भी रावण ने सब प्रकार समझा दियो, परंतु वो तो माने को नहीं। अब तो बीगी मौत ही आएगी, अब बिने मारा जराई काम बनी, अब तो युद्ध होना जरूरी हो गयो। अब भगवान राम जी विभीषण और सुग्रीव और जामवंतु सलाह करे कि आपन युद्ध किया करना चाहिए। तो आ रावण की लंका पूरी है, इके चो तरफ आई है खाई है, नेरे पानी भरेड़ी है और अता जोर का दुर्गम किला है, मैंने कोई तोड़ कौन सके और नाना प्रकार का यंत्र लगाया है, बांदरा ऊपर ऊपर जा नहीं सका, ऐसो वो नगर बसायड़ो है। राम जी के वे हनुमान जी ने अंगद जी ने के अब लंका पर चढ़ाई तो करा पण बड़ा बड़ो किलो किया टूटी, दरवाजा किया टूटी। हनुमान जी कहे मैं लंका जलाबा योजना सर्व निरीक्षण कर लियो, कटी कर बढ़नु है, कटी लड़ाई करनो है, काई तोड़नु है, ते तो आज्ञा दियो। ओ काम तोड़ना फोड़ना माका है, आगो काम है आज्ञा देने को। अब राम जी ने का 4 टुकड़ियां बना दी और 4 गेट लंका के, चारों गेटा पर वे चला गया। अबे युद्ध को डंको बजायो और रावण ने ठाबड़ियो। रावण भी मीटिंग करी कि अब बोलो काई करनु चाहिए। तो वे राक्षस के मरा थे क्यों चिंता करो, काई करनु चाहिए, काई करनु चाहिए, आया जरा का करने की कौन करनु चाहिए आन दियो। एका मंत्री के वे विविधा था कोई माका पुंचो का जा घर बैठे आहार दियो है। तो रावण को बेटो एक अंक पन्नो बो क्यों रे क्यों झूठी ढींग आंको आर दियो 3 दिन याद एक बांदरा देते है कोई एक बांदरो आयो जतन झगड़ा ने पसीना आई गया क्यों और के वे आ रे झगड़ा घर ढेकर मान दुखिया फिर को बांदरो आयो जरा तो झगड़ा के लंका नहीं बाल दी। अब के एक बांदरो आयो जो झगड़ा घर ढेकर दुखिया अरे थे बेटा जगह दूसरा ला गया एक था फटकी जितना नहीं तो पड़ती हलवा लागी। अरे के वे सोच मत करो महाराज ये तो ठाकुर सुहाती बातें के वे एक ही बात नहीं माननी चाहिए। आप एक काम करो हमारी सलाह करो। वो बेटो के वे रावण को मारी एक बात मानो कि हुई जगी तो होगी। राम जी ने आपा युद्ध में जीत कौन सका, लड़ाई भी करनी चाहिए जो बरोबर को हो जगो। राम जी के आपा बरोबर कोनी आज रावण के क्यों कोनी, अरे क्यों कोनी कहीं 2 बांदरा या जगह झगड़े लंका ने उथल पुथल कर दी और झगड़ा बांदरा है तो लंका को बाटो भी गिर दी। 2 बांदरा कोई आपा की कौन कर सिक्या। अरे अब केवे कि आ राइयो ये धिंगाणे आ राइयो अगर मुंडा बड़ी की आर खाओ जरा डांटा पड़ी आ ये आ राइयो यहाँ आया। तो हमारी सदा है कि सीता माता ने ले जा, राम जी ने देर हाथ जोड़ियो क्यों गलती होगी, अब आप ठिकाने पधारो और मैं मां का राज करा। राम जी आप बात नहीं माने जरा पिताजी को मैं था के साथ हूँ लड़ाई अब बात मानिए वे जरा ठीक है। अरे क्यों जब सारा तो डरपोक है तुम थाना काका जी को तो बड़ा गोगियो टोकियो यहाँ की बात मत करें भाग जा टोकियो जना वो क्यों अब तो थकीर मांगी मौत झगड़ा उठाते जाइए अब देखिए तो करो कौन। तो अब युद्ध को डंको बाजो अटीन रावण भी कियो क्यों सब तैयार जो बांदरा ने मार लियो और खा लियो। अब लड़ाई शुरू की। हनुमान जी महाराज पूर्व दिशा के मायने अंगद और लड़ाई करे बे दरवाजे ने तोड़ करके हनुमान जी महाराज और बे कह रावण के जिको मेल पड़ गया बांदरा अब राक्षसा को भयंकर युद्ध है मारो काटो। अब बांदरा तो बेचारा बारे
अरे बे राक्षस है जगह बटो काई करे पूरा अस्तर बेकर भाटा बेकर ढींडा बेकर अरे बे बांद्रा भोसले मेरे पास महंगे कर्मठ हो गए फिर भोसले महंगे कर्मठ बांद्रा अगर वो अस्तर शस्त्र कौन ही है मैं तो भाटा रूगड़ा है कोई रूगड़ो टय और भी की कर्मठ होगी भाटो टय और भी की कर्मठ होगी राक्षस आगे ना अस्तर शस्त्र है अब एक भयंकर युद्ध हो अरे राम जी नहीं राम जी आज लीला देकर बांद्रा में बड़ो जोश आ मिला है कि रावण ने मार दियो लंका ने तोड़ दियो लंका को बाटो बाटो फोड़ दियो दरिकुदर खंड प्रचंड मरकट भाल गड परदारहि झटपटहि करंगहि पटकि मई बज चलत बहु पचारहि अति तरल तरुण प्रताप कर पई तमकि गड चढ़ि चढ़ि जाए भाल जड़ि मंदर निजय जय राम जस गावत जाए राम जस गावत जाए राम जस गावत जाए तो सगड़ा बांदर के वे लंका ने डाल दियो और लंका को एक पत्र बिगाड़ दियो अब दो बांदरा उत्पाती है अंगद और हनुमान जी मंदोदरी के मेल पर चढ़ गया रावण की जति भी राणिया में का कपड़ा फाड़ ला गया बेबचे भूखवा लागी तो मेघनाथ दौड़ कर आयो बे सबे राणिया सब रोबा लागी और मेघनाथ के हर हनुमान जी कही दियो हनुमान जी महाराज मेघनाथ के एक मुकी टोकी जो रथ सहित पड़ गयो मेघनाथ भाग्यो बतूंगे भाग करके वो राम जी ने गड़िया काटवा लाई जाकर के ये वास्ते आज बड़ो भयंकर युद्ध हो और आज रावण की आधी सेना आधा राक्षसा ने मार दिया अब रात्रि में सब विश्राम कर दियो और सब बैठ गया अब रावण आपका मंत्रिया ने बुलाया क्यों कहीं हलचल है क्यों हलचल तो धाप री मारी है क्यों किया क्यों आधा तो हरिओम तो सो गया आधा ही बचा तो मंदोदरी आवे अब रावण के मंदोदरी तीसरी बार आवे तीसरी बार करके हाथ जोड़ करके पतिदेव और भी मान लियो थे तो वो माने को नहीं अरे लड़ाई करने के वास्ते तैयार हुए वापिस तो रावण को नानू है माल्यवान वो माल्यवान भी आवे भी समझावे के देखो आज पहला युद्ध के मायने अपनी आधी सेना मारी गई अब आधी लड़ाई तो होगी बांद्रा तो अलबिया ही नाचर कूदे अंगद हनुमान के की फर्क पड़ियो राम जी लक्ष्मण हाल लड़ाई बनी बा लड़ाई बाकी पड़ी है तो मारो कहना है कि आप सीता माता ने दे दियो और राम जी वो संधि कर लियो आ बात की तो बिना रीशाई क्यों देख तू मारो नानो है बुढ़ो है बात है मारू तो कोनी अब आगे की शब्द बोलियो तो ठीक नहीं तो माल्यवान देखियो अब तो आ बात यही हुबाड़ी है आ छाछ ढूंढने जोगी है अब मरने जोगा ये माल्यवान चले गयो अब दूसरे दिन भयंकरी दियो अरे युद्ध के मायने काई है मेघनाथ ने बुलावे अरे क्यों मेघनाथ अरे तू अतो बलवान है अरे थारे थकाई देख आधी सेना मार दी वो के महाराज काल मारो पराक्रम देखी जो थे मार में काई करामात है बा मैं थाने दिखाऊं अब देखो मेघनाथ के अबे लक्ष्मण जी का युद्ध है अब जो ही दोनों तरफ से सेना युद्ध में लड़ाई करना आई भयंकर युद्ध हो गया एक एक योद्धा आपस में लड़ लिया देवता लोग मेघनाथ को युद्ध देखने के वास्ते आकाश में खड़ा है और आज युद्ध है की को लक्ष्मण जी को और मेघनाथ को भयंकर युद्ध है अब दोनों योद्धा को भयंकर युद्ध हो गया अब युद्ध के मायने देखो लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों सूरवीर है दोनों युद्ध है मेघनाथ को नाम मेघनाथ की यो मेघनाथ किया करे मेघा को स्वामी इंद्र किया करे तो एक बार इंद्र के रावण के लड़ाई होगी तो इंद्र रावण ने बंदी बना करके ले गयो
जब मेघनाथ ने ठा पड़ियो तो मेघनाथ धनुष लेकर के इंद्र युद्ध करियो और इंद्र ने युद्ध में हरा करके और इंद्र ने बांध कर लंका में ले आयो। लंका में लिए जरा देवता सगा त्राई माम कर लाई गया। वे भगवान ब्रह्मा जी कन गया। ब्रह्मा जी महाराज आकर के अरे मेघनाथ ने क्यों रे इंद्र ने छोड़ दे। वो क्यों छोड़ो को नहीं जन्मी ने एक वीर गातनी शक्ति दी क्यों आ वीर गातनी शक्ति ले ले आ शक्ति जी के ऊपर छोड़ी भी आदमी का प्राण चला जाए। पर एक है अरे रात्रि के मायने छोटे लो जरा वो आदमी बेहोश हो जाओ लो और सूरज उग गया नहीं मर जाओ लो। इस शक्ति में आ विशेषता है। सूरज उगने के बाद के माने कोई इस शक्ति को उपचार नहीं है। तो आज मेघनाथ को और लक्ष्मण को भयंकर युद्ध हो गया। दोनों योद्धा लड़ लिया और लड़ता लड़ता कहीं हो सूर्य अस्त होने को टाइम मिलो। अड़ीना अंगद हनुमान जामवंत नल नीर सभी बांदर आपके बरोबर का योद्धा में लड़ाई हो रही है। देवता लोग सब आकाश में युद्ध कर रिया। लड़ाई होता होता ही कहीं हो रात्रि को समय आ गयो और मेघनाथ के लक्ष्मण जी बाणा की ठोकवा ला गया। को रथ टूट गयो सारथी मर गयो। अब मेघनाथ जानियो क्यों मारी गिर आएगी। अब मैंने ओ मारी तो वो बा ब्रह्मा जी की शक्ति दिएड़ी भी शक्ति को प्रार करियो और लक्ष्मण जी का शक्ति लागी। लक्ष्मण जी धरती पर पड़ गया। अब धरती पर पड़ गया तो मेघनाथ भी उठा करके लंका में ले जावा लागियो। रावण ने दिखाण ने ये देखो पिताजी मैं लक्ष्मण ने मार दियो। अब राम तो मेरेड़ो ही समझो। अब मेघनाथ उठावा लागियो। लक्ष्मण जी साइश को अवतार है वे भी उठ्या कोनी और भी बहुत सा राक्षस मिलकर के मेघनाथ सहित लक्ष्मण जी ने उठावा ला गया। तो लक्ष्मण जी वे उठ्या कोनी। हनुमान जी दौड़ कर आया और लक्ष्मण जी ने उठा करके राम जी गले ले गया। अब जो भी लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लागियो तो बांदरा सब निराश हो गया। बांदरा सब रोवण में ला गया। राम जी गले ले गया तो राम जी लक्ष्मण जी देकर नर लीला कर ला गया रोबा ला गया। अब सगड़ा बांदरा बैठ गया और राम जी रोए जरा सभी रोबा ला गया। जामवंत है अंगद है नल है नील है मां जी सब रोबा। अब सब रोबा ला गया तो अभी मैंने रोता ढाबई कौन। अब हनुमान जी महाराज छाती ने कटी कर क्यों हे राम जी आप रो मत क्यों तो हनुमान रोम बोले तो काई करूं। अरे हनुमान सुन मैं जब रवाना हुयो तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा इन्हें मारे सुखियो क्यों आप ही को माता पिता हो। अगर है लक्ष्मण जिंदो नहीं हो तो मैं अयोध्या में पग कौन धरूं। क्यों कौन धरूं कि मैं लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने कहीं केशू। अरे जरा मैं अयोध्या में जास्यूं और लक्ष्मण की स्त्री मांडवी दौड़ कर आसी कि हमारो पति आएगो कि पति आएगो भी मांडवी में कहीं समाचार देशी हुई वास्ते हाँ नहीं उर्मिला ने मैं कहीं समाचार देशू मैं केशू कि तारो पति तो मर गयो तो मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पग नहीं धरूं। जब मैं जास्यू अयोध्या में मारी माँ दौड़ कर आसी के मारो बेटो लक्ष्मण कटे तो मैं काई जवाब देशू। जब भरत दौड़ कर आसी अरे के माँ मैं तो चारा माया में सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मण है 14 वर्ष राम सीता की सेवा करी कि लक्ष्मण का मन दर्शन कराओ तो मैं भरत ने काई उत्तर देऊ। ई प्रकार में विलाप करवा ला गया नर लीला करवा ला गया रोबा ला गया सब बांदरा रोबा ला गया। हनुमान जी महाराज के रो मती मैं लक्ष्मण ने जिंदो कर दूं कि अगेन जिंदो कर दे तो क्यों मैं लक्ष्मण ने जिंदो कर दूं। मृत्यु ने मैं उंदरा की पूंछड़ी पकड़ा या पकड़ मृत्यु ने मार दियो अगर मृत्यु करना है तो और मैं चंद्रमा ने नीचो कर के अमृत पिला कर जिंदो कर दूं। अगर ये जिंदो नहीं हो तो मैं मर करके और हमारा प्राण ही में भर दे दूं पर लक्ष्मण ने जिंदा दूं। हे प्रभु आप रो मत। तो राम जी अब नर विलाप करे और राम जी काई केवे कि मन ईश्यो ठा नहीं उतो तो मारे पिता की बात मानतो कोनी में
मन यहाँ को टाऊ तो मारे पिता की बात को मानतो। राम जी पिता का भक्त है और अटके वह तुलसीदास जी के मारे पिता की बा आज्ञा को नहीं मानतो। कौन सी आज्ञा को मानतो? कहीं राम जी ने के खेती 14 वर्ष वन में जा तो राम जी नट जाता नहीं और नटता तो बा कौन सी बात इस जगह को मानतो। देखो कथा यहाँ किया है। एक बार भगवान राम लक्ष्मण भरत छोटा और दशरथ जी के साथ में सरयू के मायने जल में नहाने के लिए गया तो अटी ने रावण मेघनाथ ने कहीं के मेघनाथ सुने और राम है दशरथ जी को बेटो इक हाथ ब्रह्मा जी मारी मौत लिखी है, इक हाथ मारी मृत्यु हुई। मेघनाथ के पिताजी क्यों चिंता करो, इन तो मारी 1 मिनट में मार रहा हूं। क्यों किया मारी? क्यों ओ शरीर में नावे है इक मैं मगर बने अरे इन गिट जैसी उठाड़ा मार रहा हूं। जरा रावण की ओ काम चौको नहीं पहली महाराज जो मोटो ही को नहीं हुए। अब वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के साथ है जल क्रीड़ा करे सरयू में नहा रिया है और वो मेघनाथ मगर बनकर आयो और राम जी को पकड़ियो। राम जी तो अंतर्यामी है और पकड़ियो जब बेबी का कंठ पकड़ मारवा ला गया वो क्यों रहा तारी काली गाय हो रहा है छोड़ता है। राम जी क्यों कौन छोटू मारू तो दशरथ जी क्यों रे बापड़ो काली गाय छोटे छोटे आपा क्षत्रिय आ गयो मरीड़ा ने नहीं मानू तो छोड़ दे क्यों। राम जी कहवे आ मंटाउती मेघनाथ तो बी टाइम मारा तो पिता की आज्ञा कोनी मारतो मनुष्य डाउती तो आज आज्ञा माननी तेरा भाई ने मरना पड़ियो। तो राम जी कहवे मैं बा आज्ञा पिता की कोनी मानतो। एक दूसरी बात के निज जननी के एक कुमारा तासे तात तुम प्राण आता। गोस्वामी जी लिखे निज जननी के निज मन अपनी माता निज जननी के एक कुमार। राम जी आपकी नहीं लक्ष्मण जी आपकी माता सुमित्रा के एक ही थोड़ा दो या भरत शत्रुघ्न नहीं शत्रुघ्न और लक्ष्मण पर राम जी के निज जननी के एक कुमारा ता से तात तुम प्राणाधार। हे राम हे लक्ष्मण तू निज जननी के एक ही है और तू भी के प्राणाओं भी ज्यादा प्रिय। निज जननी निज मतलब राम जी के वे निज मन मारी माता कौशल्या का मैं एक हूँ। निज जननी के एक कुमारा मारी माता कौशल्या का मैं एक हूँ पढ़े ता से तात तू प्राण तू मारी माता के प्राणों प्रिय। अरे जब तू मर जासी अरे मैं जाशु तो मारी माँ का भी प्राण को नहीं देवे बा कैसी तू लक्ष्मण निकट छोड़ रहे हो। इस प्रकार राम जी विलाप करे। विलाप करने के वास्ते और सभी मिलकर के मंत्रणा करे कि अब सूर्य उदय हो जासी तो लक्ष्मण का प्राण चला जाए। अब रात्रि में ही कोई ऐसो काम करो ताकि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो जाए। तो जामवंत जी कहवे कि एक काम करो काई कि ई लंका नगरी के मायने एक सुषेण नाम को वैद्य है और वो वैद्य मरेणा ने जीवित कर दे। कोई भी राक्षस मर जावे नहीं तो बीमा आक्रामक है बीमा आसक्ति है वो ऐसी ऐसी औषधियां जाने वे औषधियां घोट करके पावे तो मरेड़ो आदमी जी जावे। तो किया जावा जरा विवीक्षण कियो सुषेण वेद में जाओ। हनुमान जी गया तो सुषेण वेद आपको कमरा में मस्त सुतो रात को समय हो। हनुमान जी देखो इन जगह जाओ तो नट जाए के कौन जावा सुता नहीं आपको मकान अदर मकान नहीं लियायो पार करके और लियायो राम जी के ने लिया करके और की आंखें खुली जर क्यों अट कटाई गयो मो तो बड़ मारे घरों आगे राम जी ने देखा राम जी को रूप दे करके मोहित हो गयो और राम जी ने प्रणाम करियो। प्रणाम कर कियो महाराज काई बात है। राम जी के वे सुषेण सुन मेघनाथ की शक्ति लागी लक्ष्मण के और लक्ष्मण मूर्छित हो गयो। ऐसी कोई औषधि बता ऐसी कोई दवा बता ताकि लक्ष्मण सूर्य उदय पहली ठीक हो जावे। तो वो सुषेण काई के वे महाराज आप नीति विरुद्ध काम कर रही हो। क्यों देखो सुनो मैं हूं रावण को सेवक रावण को अन्न खाऊं रावण कने रहूं नीति केवे जगह को अन्न खावे
बी के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। आप तो रावण का दुश्मन हो और मैं रावण को सेवक हूँ और आप मन अट ले आओ क्यों जीव तो करो। आप बताओ, आप समझदार हो, धर्म का अवतार हो, नीति आके वे राम जी के बिल्कुल ठीक है। जगह को नमक खावे भी आदमी की रक्षा करनी चाहिए। तो बताओ आप, मैं लक्ष्मण ने जिवाऊं या नहीं जिवाऊं? ये बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण हनुमान इन वापिस हो गया तब तो राम जी के पगा में पड़ जावे और सुषेण वेद के आंखों में आंसू आ जावे कि प्रभु त्रिलोकी में आपके समान कृपालु दयालु कोई नहीं है। अगर रावण हूं तो अरे के तो लक्ष्मण ने जिया नहीं जो तो एक तलवार डोर मातो काट दो। संसार के माने मर्यादा पुरुषोत्तम आप हो, आप केवे ठीक है। सुषेण तू बिल्कुल ठीक बात केवे, तू पाचो घरों चले आया। अब सुषेण वेद केवे नहीं महाराज, एक बात सुनो, वैद्य का कोई अपना पराया नहीं हुआ करे। वेद को एक ही धर्म हुआ है कि रोगी ने ठीक कर। बीके कोई मित्र है न कोई बेरी है न कोई शत्रु है। बीको एक कर्तव्य है कि रोगी ने जल्दी ठीक कर लूं। मैं वैद्य हूँ, मारो कर्तव्य है और लक्ष्मण ने ठीक करने को एक काम करो महाराज। हाँ, आप द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवन बूटी है और द्रोणगिरी पर्वत बहुत दूर है। सूर्य उदय हुआ पहली भी कोई बटू आ संजीवन बूटी लियावे और भी संजीवन बूटी ने घोट करके और लक्ष्मण ने पावे तो जिंदो हो सके और कोई उपाय नहीं। तो राम जी के वे भाई ऐसा कोई बांदर है शक्तिशाली, द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लावे। हनुमान जी के महाराज मन ले तो हनुमान जी महाराज द्रोणगिरी से संजीवन बूटी लाने के लिए रवाना हुए। जब रावण ने ठा पड़े कि सुषेण वेद ने बट ले गया और वो संजीवनी बूटी बता दी तो काल नेमी राक्षस कर जावे और बिन केवे तू राम का दूत हनुमान जी को रस्तो रोक वो क्यों वे संजीवनी बूटी लावे और संजीव बूटी लिया करके घोट करके लक्ष्मण पा दे तो लक्ष्मण जीवित हो जाई। वो क्यों महाराज एक काम मारू तो बनी हुए क्यों मनठा है राम लक्ष्मण को प्रभाव में जानू ओ कोई दूसरा बोलाओ। वो क्यों रे नकटा कीड़ो करे कि ठोकू तलवार की जरा वो काल ने भी देखी होगी ई दुष्ट का हाथ मरबाऊं तो हनुमान जी भगवान का भगत है, मैं का हाथ मरा तो गति तो उसी जरा क्यों ठीक है। अब वो काल ने भी रास्ता में जाकर के माया से एक सुंदर ऋषि को आश्रम बना दियो और बड़े बैठ गयो और सीताराम करवा ला गयो। एक सारे बड़ो सरोवर है। हनुमान जी महाराज उठता हुआ है बट्टी पर आया और आकर के मैंने हनुमान जी ने महाराज ने तिश लागी प्यास लागी बट उतरिया। ऋषि ने प्रणाम करियो। वे देखियो कोई ऋषि महात्मा है जंगल में तपस्या करे। प्रणाम करियो क्यों बोलो काई क्यों मने तिश लागी थोड़ो पानी पाओ जरा वे क्यों कमंडल दियो क्यों कमंडल तो क्यों मारी तिस जावे कोनी जर क्यों सा में समुद्र सरोवर है तालाब है बट पी कर आ जाओ। वे तालाब में पानी पीने गया और स्नान करके पानी पीवा लाया तो एक मगरी बाबे को हनुमान जी को पकड़ लियो। हनुमान जी भी मगरी ने पकड़ के पूछ के और एक पचास ठोकी तो मर गई। मर करके बा एक दिव्य अप्सरा बन गई और बा केवे हे हनुमान जी सुनो मैं पहला जन्म में अप्सरा आई और मैं श्राप के कारण मगर मछली बन गई और मन पाचो आशीर्वाद दियो कि तो हनुमान जी के हाथ उमड़ जाई जरा वापिस स्वर्ग में आ जाई। अब मैं तो आपकी कृपा में स्वर्ग में जाऊं पर ओ जो कपटी है मुनि कोनी है ओ काल देवी राक्षस है इको दे विश्वास मत करियो ओ थाने मारा लो क्यों ठीक है। अब हनुमान जी महाराज गया क्यों महाराज क्यों एक काम करो। हाँ क्यों थाने पर जानू है वो संजीवनी बूटी लाने तो वह बहुत दूर है और जाओ तो इस संजीवनी बूटी ने पिछाड़ बोल सको दे तो कहीं क्यों थाने में गुरु मंत्र बताओ। एक गुरु मंत्र देऊ थाने वो गुरु मंत्र सुनो पीऊ थे संजीवनी बूटी लियो और जल्दी आ जाओ जरा वे के हनुमान जी क्यों गुरु मंत्र सुनाओ दे परिपाटी व्याग्रह पढ़ता व्याग्रह पहले गुरु जी ने भेंट के व्याग्रह
तो पहली थे मारी भेंट ले लियो और पछ मैंने गुरु मंत्र सुना दियो। अब वो जड़े विचारों को चौकी भेंट दो लोग दो भेंट तेरा हनुमान जी पूंछ काटो दियो ठोकियो पछाड़ गयो आले भेंट दा लीद निश और वो असली रूप में आकर के और हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान के धाम में चले गयो। अब हनुमान जी महाराज बटू आगे गया तो आगे बढ़े देखो कि पर्वत पर गया तो महाराज बूटी को पतो नहीं लगे। वाल्मीकि रामायण ऐसी कथा है कि सुसेन वेद बिन बतायो कियो भी बूटी में ओ गुणे के दीपक जैसे जिया मा चमचमाट करे बटे तो बटे वो गयो जो को काइयो बटे वाल्मीकि रामायण में कथा है कि वी बूटी की बटे रक्षा करवाला भी बहुत है। हनुमान जी महाराज जाकर के पहाड़ ने प्रणाम करियो फिर रक्षका ने प्रणाम करियो और वे कियो कि सजीवनी बूटी ले जानी है तो कियो ठीक है ले जाओ। अब हनुमान जी देखियो मैं बूटी ले जाऊं बट देखो सजीवनी 4 प्रकार की बूटी यहाँ पे है। एक बूटी तो है कोई आदमी के घाव जावे तो भी ने घस लगाओ तो घाव ठीक हो जाए। एक कोई की हाडी टूट जाए तो हाडी टूट जावे। एक कोई के मतलब कोई खून निस जावे खून पड़ जावे तो भी लगा जाए तो खून की पाची पूर्ति हो जावे। अरे एक हुए जगह का ये मर जावे तो भी पावे तो जिंदो जावे। 4 प्रकार की मूर्तियां हैं। अब हनुमान जी देखियो किसी मूर्ति ने ले जावा अब जीबाड़ी ने ले जावा कोई आड़सन बाड़ी ने ले जावा गांव भरवाड़ी ने ले जावा किन ले जावा मैं समझ में आई को नहीं तो पूरा पहाड़ नहीं उठा। अब जो ही पहाड़ ने उठायो रावण ने ठा पड़ियो कियो काल ने मीने तो मार दियो और पहाड़ ने उठा लियो। तो रावण के बट्टे 5 महारथी हा बे मारत्या ने 7 मारत्या ने कियो थे जाओ हनुमान जी के हाथ में तो पहाड़ है एर वो उड़े लड़ाई तो भी को नहीं भी ने मार दियो और पहाड़ ने बटी पटक दियो और दिन उग जाई जरा लक्ष्मण मर जाई जरा बेश का मार दिया 7 बे गया। हनुमान जी पहाड़ लेकर आवा अरे बे उजार क्यों हनुमान आजा लड़ने माऊ। हनुमान जी क्यों रे कन्ने पहाड़ नारो के आ गया जरा पूछ माता ने कियो क्यों पूछ माता तू लांबी हूँ अरे एक आंटो लगा अब लांबी उर में लगायो आंटो 5-7 आंटे लगे एक मारो आंटा दूसरे भाग गयो 6 का तो आंटा लाग गया एक भाग गयो 6 ने पकड़ ठोकी पछाड़ दो कांदो निसर की और आंधड़ा ओधड़ा टूट गया कर एक भाग्यो भाग तो रावण कियो मारे लिया क्यों मारे लिया नहीं मर गया क्यों साधु ही क्यों मैं एक बच्चों क्यों किया मारियो पाड़ होनी क्यों पूंछ को आंटो दे सवा नहीं मारे लिया जरा सूरज ने कियो सूरज तन जीव मारू लाती ऊर्जा बार को बार की पूजा जो बार लक्ष्मण परो मर जाए। अब सूरज भगवान उगवा लागियो हनुमान जी के मुंडाकार उगियो हनुमान जी पकड़ खाक में दाब दियो क्यों बेटर चुपचाप नहीं तो मारणो ना जीव। अब हनुमान जी महाराज की कथा आगे यहाँ की आवे कि हनुमान जी महाराज एक कथा दूसरी रामायण में यहाँ क्या है कि हनुमान जी महाराज पहाड़ में लेकर के और अयोध्या को ऊपर से जान गया। तो अयोध्या में नंदी ग्राम के माने भरत जी महाराज धनुष बाण लिया सीताराम को जब करे रात्रि में पोरो देवे कोई अयोध्या में कोई राक्षस आदि नहीं आ जावे। तो भरत जी महाराज पहाड़ देखियो हनुमान जी ने तो भरत जी देखियो कोई राक्षस है अरे कोई गांव के ऊपर पटेगी तो एक हड़को बाण की टोकी जोर की टोकी तो मर जावे। हड़का सा बाण की टोकी हनुमान जी नीचे हाथ पड़ गया पड़ता है गिरो जय श्री राम जय श्री। तो एक कथा यहाँ की आवे कि हड़का से बाण की टोकी जोर की टोकता तो हनुमान जी का प्राण ही नहीं सुझ जाता। बेटियां को टोकी क्यों जल्दी के मायने काम नहीं करनो काम धीरे धीरे करो जल्दी काम करे नहीं जना उल्टो जाया करे। मारा पिताजी जो जल्दी काम कर लियो शरण के जोर की बाण की टोकी जरा मर गयो जरा शराब दियो ये वास्ते कोई काम करे जरा सोच विचार करनो। तो भरत जी ने हड़को सो बाण टोकियो और छाती के लागी नीचे पड़ गया और बापू चीज को भी पर्वत ने ऊंचो ही रोक लियो
और पढ़ता ही देख रहे हो जय श्री राम जय श्री राम। अब तो भरत जी महाराज की ओर रे ओ तो कोई भगवान को भक्त है, मैं बड़ो अनर्थ कर दियो और भगवान के भगत के ठोक दी। वे जाकर के और बाण काटियो तो हनुमान जी बेहोश हो गया। अरे बे केवे अरे मैं आज तई कोई तपस्या करियो और जो कुछ करियो और भगवान राम जी को मैं भगत हूं तो ओ राम को दूध ठीक हो जावे। तो हनुमान जी महाराज एकदम ठीक हो गया। अब हनुमान जी को भरत जी को मिलाप हुए। अब हनुमान जी न तो पहली भरत जी ने दे गया न भरत जी हनुमान जी ने दे गया, पहली बार ही। तो भरत जी महाराज पूछे हनुमान जी ने कि आप कौन हो? तो वे केवे मैं भगवान राम को दूत हूं, राम को सेवक हूं। तो थे पहाड़ केंद्री लया काई कारण के महाराज ई प्रकार माता सीता ने रावण हर कर ले गयो और लंका के मायने राम और रावण को भयंकर युद्ध हो रही है और मैं भी युद्ध करने बढ़ गया। मैं बहुत सा बांदरा करोड़ों बांदरा करोड़ों ही बुद्धि चढ़ा। रावण के राम के बड़े लंका में युद्ध चल रही है। आज को युद्ध को लक्ष्मण कर और मेघनाथ के हो और मेघनाथ लक्ष्मण के शक्ति की ठोक दी और मेघनाथ मूर्छित हो गयो। अब राम जी विलाप करे। सुसेन नाम का वैद्य ने बुलाया और सुसेन नाम को वैद्य वो केवे कि कोई संजीवनी बूटी लावे द्रोणगिरी से तो लक्ष्मण ठीक हो सके।